मसीह में सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साजो गोरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बने सहारा। नाज़रीन, आओ बने सहारा हम प्रोग्राम वहाँ पर जाया करते हैं जहाँ पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग किसी न किसी मुसीबत में या कोई ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पर पैसों की ज़रूरत होती है जो कि वो नहीं कर सकते और बड़ी मुश्किलात से वो अपना गुज़र बसर करते हैं। मैं इस वक्त निशात मरियम कॉलोनी में मौजूद हूँ लाहौर के अंदर, और 2 नंबर गली में 1 नंबर चर्च, उसके बिल्कुल ही साथ ये घर है। ये वाक़या 2 अक्टूबर को हुआ। 2 अक्टूबर की शाम को घर की छत नीचे गिर गई और छत के नीचे जो है माँ और बेटी, जवां साला बेटी थी हमारी मसीही कम्युनिटी की, वो और उसकी माँ दोनों वहाँ पर ज़ख्मी हुए और जाँ बहाक हो गए। आप मेरे सामने ये मैं कैमरा में दिखाएगा आपको कि ये घर इस वक्त जो है मलबे का ढेर बना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, घर के जो फ़र्द हैं वो इस वक्त दर बदर की जो है ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो घर की जो ख़ातून थी वो और उनकी जो बेटी है उनकी वहाँ पर डेथ हो गई छत गिरने से, और साथ ही साथ कुछ 1-2 बच्चे थे साथ, वो ज़ख्मी हुए। और इनके जो फैमिली में 3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी थे, जिसमें बीवी और जवां साला बेटी जो है उसकी डेथ हो गई। एक तो ज़ख्मी हुआ बच्चा, दूसरी बेटी जो थी वो वालिद के साथ अपने बाप के साथ बाहर गई हुई थी और वो मौज़ाना तौर पर बच गई। मेरा यहाँ पर प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आए हैं कि 2 अक्टूबर से ये छत गिरी है। नदीम भाई जो कि जिनकी मिसिज़ और बेटी जिसकी डेथ होगी, वो रिक्शा चलाते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से ज़िंदगी का गुज़र हो रहा था, लेकिन मजबूरन तौर पर जो है वो छत रिपेयर नहीं करवा सके क्योंकि जो बालों की छत थी, और जब छत अचानक से गिर गई तो छत गिरने से माँ, नदीम भाई की जो बेटी है जवां साला, और उनकी बीवी जो है, दोनों की डेथ हो गई। जो ऐसा कोहराम मचा कि नदीम भाई का जो घर है वो उजड़ गया। इस वक्त 2 अक्टूबर की बात करते हैं तो अभी तक यहाँ पर कोई जो है घर की छत को नहीं बना सके, क्योंकि मजबूरी है उनके पास, मुश्किल से जो है वो रिक्शा चलाकर अपने 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहे हैं। जड़ावाला सानिया की अगर बात करते हैं तो जड़ावाला सानिया में वहाँ पर लोग जो वाक़या हुआ तो वहाँ पर NGOs और बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमारे लोग वहाँ पर जाकर वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं उनको राशन की शक्ल में, सामान की शक्ल में, और वहाँ पर तो बच्चियों की भी शादी हुई है। और यहाँ पर हम इस वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं कि 2 अक्टूबर से लेकर अब तक जो है 22-23 तारीख हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो हेल्प करने के लिए कोई बंदा नहीं आया। उनके पास आया, नदीम भाई के पास, और हमें जब पता चला तो अफसोस की बात यह है कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो चैनल्स हैं वो भी यहाँ पर नहीं आए, और यहाँ पर जो प्रेस टीवी का जो चर्च है, शहजाद साहब हैं जो पास्टर हैं, प्रेस टीवी के चेयरमैन हैं, वो भी पता नहीं आए कि नहीं। मैंने अभी नदीम भाई से मुलाकात नहीं की, वो आएंगे तो उनसे ज़रूर पूछूंगा कि वो वहाँ पर आपके पास यहाँ पर आए थे और सियासी लोग कोई आए हैं, उन्होंने क्या कहा। मैं नीचे नंबर इनका लिखा हुआ है, आप इनसे रब्ता करके इनको जो भी कुछ आप दे सकें आप दे सकते हैं सामान की शक्ल में। जो है अगर सर्दियों का सीज़न आने वाला है तो छत अभी तक नहीं बनाई, और ये अपने जो है भाई के घर में या दूसरे घरों में जाकर जब रहते हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ नदीम भाई मौजूद हैं, और जो इनको गम मिला है अभी ज़िंदगी में, तो उसमें हम जो है अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो सानिया अचानक से, क्योंकि ये उस वक्त अपना रिक्शा चलाने के लिए बाहर गए हुए थे और जब घर आए तो कोहराम मचा हुआ था। और नदीम भाई, जब ये वाक़या हुआ तो
अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम तो जो गम आपको है वो हम सिर्फ महसूस भी नहीं कर सकते, तो हर एक रिश्तेदार जो है वो आपको तसल्ली के लिए देने आया यहाँ पर। तो क्या कंडीशन थी? छत पहले ख़राब थी कुछ ज़्यादा था कि अचानक से हुआ ये सर अचानक से हुआ है। छत ख़राब थी, एक जाई गाल रिपेयरिंग वगैरह करते होते तो पता होता कि ऐसा है, लेकिन ये पीछे बारिशें हुई हैं जो जिसकी वजह से छत जो ना काफ़ी लीक होना शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक ही ये काम हुआ है लीकेज की वजह से। तो घर वाले अंदर ही थे, लेकिन वो जैसे ही हादसा हुआ बस। तो आप जब ये वाक़या हुआ तो कोई लोग, पास्टर साहबान या कोई लोग आए जिन्होंने आपकी हेल्प की है आके अभी तक? सर आए तो काफ़ी थे, लेकिन कौन आया था? शौकत साहब आए थे, शौकत फजल? जी शौकत अच्छा। फजल साहब आए थे। हाज़िर एज़ेक टीवी वाले शौकत फजल साहब जी, वो भी आए थे। फिर दूसरा मोहल्ले के काउंसलर, MPA, MLA सभी आए थे, ठीक है। लेकिन हेल्प किसी ने नहीं की। नहीं, आपके यहाँ पर निशात कॉलोनी में जो पेस टीवी है, शहजाद साहब हैं पास्टर, वो भी नहीं आए? वो भी नहीं आए। अच्छा, तो जो भी आया है उन्हें बस तसल्ली दी है और कुछ वादा नहीं किया कि कुछ वादा आपको किसी ने हेल्प कर सके? हाँ जी, किसी ने कुछ। नाज़रीन, कहते हैं कि किसी की अगर आप तसल्ली के लिए चले भी जाएं, लेकिन अगर आपकी जेब में कुछ है, खुदा कहता है कि देने वालों को और भी ज़्यादा दिया जाता है। तो नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो अभी तक जो है कहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ है? सर अभी मैं रिश्तेदारों के पास ही 2 दिन उधर रह लेता हूँ, 2 दिन उधर रह लेता हूँ, बस इसी तरह ही बस गुजारा हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये कुछ आपको पता है प्रॉब्लम ऐसी है कि किसी के पास ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। ठीक है। हालात इस तरह के कि आदमी खुद बोझ बन जाता है किसी पे, लेकिन मुझ पे ये परेशानी, मेरी तो मजबूरी है, मैं इस तरह। तो अभी जो बच्चे आपके वो किधर हैं? वो भी अभी इस टाइम अपनी मासों के पास ही हैं। यानी कि जब से ये आपकी मिसेस की डेथ हुई है, बेटी की भी, और वो मासी वगैरह साथ ले गई हैं ताकि ज़रा चेंज आ जाए, ज़रा तबीयत बेहतर हो जाए। हाँ जी, ठीक है। तो भाई हमारे क्रिश्चियन जो लोग हैं, NGOs हैं, उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? मैं उन्हें यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये कोई फ्रॉड नहीं है। गम सिर्फ उसे पता चलता है जिसके साथ हुआ हो, लेकिन बाकी कंडीशन आपको लाइफ दिखाई जाएगी, ये आप खुद ही देखें। मेरी अपने बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि अगर जितना भी हो सकता है मेरी हेल्प की जाए। गवर्नमेंट, MLA, MPA, पास्टर वगैरह सब आई आएँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ अपने बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी हेल्प की जाए। जी नाज़रीन, भाई का कहने का मकसद यही है कि आप बेशक पैसे ना दें, यहाँ पर आकर ख़ुद से ये काम करवा लें। सारा सामान भी सारा टूट गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपके साथ जो भाई खड़े हैं, तो मैं भाई से पूछूंगा, आप मेरा कैमरामैन ज़रा थोड़ा सा, भाई हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं आप? पैगाम सर यही देना चाहेंगे, आपके सामने हालात देख रहे हैं कैसे गुजर रहे हैं। ठीक है। इतनी महंगाई है तो कितनी देर कोई फोल्ड कर सकता है। ठीक है। अभी हम जो चाचू के घर रह रहे हैं, इस तरह गुजारा कर रहे हैं, 2 दिन किसी तरफ 2 दिन किसी के घर, ऐसे हम गुजारा कर रहे हैं। तो उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो आप यहाँ पर थे? जी, मैं बाहर था, दरवाजे पे खड़ा था। अच्छा। तो एक अचानक से एकदम आवाज़ आई तो हम अंदर भाग गए उतनी देर में। और ज़ख्मी कितने थे लोग? ज़ख्मी एक ही मेरा बेटा था। ठीक है। और एक मेरा ससुर था। ठीक है। और हमारा बनवई एक वो था, एक ये बेटा था। ठीक है। अच्छा, ये भी मलबे के नीचे? जी। ठीक है। और मेरी भरजाई और भांजी थी। आप भी थे उधर? हैं? बोले नाज़रीन, बच्चा कह रहा है कि मैं भी यहाँ पे था और यहीं पर वो बाहर जो सहन है वहाँ पर खेल कूद रहे थे। तो सिस्टर आप भी यहाँ पर मौजूद थी इस वक्त? जी, मैं साथ वाले घर में थी तो अभी आवाज़ सुन के इधर आई थी। ठीक है। तो किस तरह लोगों ने कोई हेल्प की निकालने की मलबे के? हाँ जी, उन्होंने तो हेल्प की थी, वीडियो वाले आए थे, फिर उन्होंने निकाला था। ठीक है। 1122 वाले 1122 वाले है। अच्छा। उन्होंने निकाला था फिर। ठीक है। मैं अचानक वो देखा एकदम गिरी है, तो मैं घर पे ही था, घर पे बाहर से आया। टाइम तकरीबन यही था? टाइम 8:15 का टाइम था। ठीक है। 8:15 का टाइम था, बारिश टाइम यही था। तो उस वक्त ये वाक़या गुजरा हमारे साथ। तो फिर जल्दी से भाग कर आए, फिर लोग महल्लेदार भी आ गए। महल्लेदारों ने देखा ये भी क्या हो गया, ये देखे भागे पे कट्टा ही कट्टा बड़े। तो फिर असी मतलब के सारा फिर कड्डा कराउन लग पे। 2 कड्डे थे, फिर 2 बेटी और मेरी बहू थे, मेरी बेटी पोतरी मेरी। वो उस वक्त सांस चल रही थी उनकी? सांस बिल्कुल थोड़ी सी नॉर्मल चली। ठीक है। नॉर्मल जाते जाते रस्ते में भी 1122 लेके गए, रस्ते में डेथ होगी उनकी।
तो बड़ी मुश्किल से निकाला, भाई तो 2-3 फुट उनके पर मट्टी चढ़ गई, तो मट्टी चढ़ने से निकालते टाइम उनको गुजर गया। ये मसला है। जी नाज़रीन, हम तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं और हो सके तो हेल्प भी करनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए था। 2 अक्टूबर से लेके अब तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया और ना ही किसी ने रिपोर्ट बना कर चलाई सोशल मीडिया के ऊपर। मेरा यहाँ पर आने का मकसद यही है कि हम लोग साने जड़ावाला के ऊपर वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर भी जाकर हेल्प कर रहे हैं। और लाहौर के अंदर ये सानिया हुआ, 2 जो माँ बेटी उनकी डेथ हो गई और अभी तक नदीम साहब के पास जो 2 बच्चे हैं वो भी और भाई भी फैमिली साथ है अभी किसी न किसी घर में। तो अगर हम कोई थोड़ी सी इनकी हेल्प कर दें तो इनका जो आशियाना है, घर की छत है, वो दोबारा आबाद हो सकती है। नीचे नंबर लिखा हुआ है इनका, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ भी सकते हैं। निशात कॉलोनी 2 नंबर गली और 1 नंबर चर्च के बिल्कुल ही 2 घर छोड़कर ये घर है नदीम साहब का। और मैं चाहूँगा कि आप विज़िट यहाँ पर करें। अपने मसीह भाइयों बहन भाइयों से ये दरख्वास्त है कि आपने ये वाक़ा देखा है, जो मंज़र आप देख रहे हैं, ये ना सोचिए कि हम लालच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ये आपसे मिन्नत है, दरख्वास्त है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप पैसे बेशक ना दें, हमें कोई सीमेंट, बजरी, ईंटें वगैरह वो भी अब ला के दे सकते हैं आप। हमारा एड्रेस और नंबर आपको पता चल चुका है, आप वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। ये आपसे मिन्नत है मेरी। जी नाज़रीन, जिस तरह भाई ने रिक्वेस्ट भी कर दी है और मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी सामान आपके पास है, अवेलेबिलिटी है, आप यहाँ पर भाई को भेज सकते हैं। और जिस तरह भाई ने बताया कि बहुत सारे पास्टर साहिबान भी आए हैं, बड़े नाम वाले हैं, और अगर वो चाहें तो कुछ भी हो सकता है। हमें इस तरह ही मिलजुल कर अपने मसीही बहन भाइयों के दुख में बराबर का शरीक होना चाहिए। मैं दोबारा फिर से अपने मुखैर हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। पैसों की शक्ल में या कोई मटेरियल हो सके तो वो पहुँचा दें यहाँ पर, ताकि ये अपने घर की छत को दोबारा बना सकें और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी यहाँ से गुजारा कर सकें। फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।